Dear students, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर यूनिट इज़ ट्रांसफार्मर। यूनिट हमारे पास कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसमें टॉपिक हम कौन सा स्टडी कर रहे हैं? ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या है। नंबर 1 पॉइंट पे हमने ट्रांसफार्मर का सिंबल शो होया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ट्रांसफार्मर कौन कौन से काम जो है परफॉर्म करता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है इट कन्वर्ट्स द AC इंटू लार्जर और स्मॉलर अल्टरनेटिंग, या हम कह सकते हैं AC वोल्टेज। ओके हो गया। नंबर 1 पॉइंट क्या है? इट इज़ यूज, किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज ओनली फॉर AC, नॉट फॉर DC। सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के लिए यूज़ होता है, नॉट फॉर डायरेक्ट करंट। उसके बाद इट कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग EMF एंड अल्टरनेटिंग जो है करंट है इनटू लार्जर एंड स्मॉलर अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज पे, यानी AC वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये, इट कैन नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, और पावर को आइडियली यानी आइडियली पावर को चेंज नहीं कर सकता, जबकि प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि पावर इनपुट जो है ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू पावर आउटपुट। चूँकि हमने यहाँ पर पढ़ा कि इट कैन नॉट यूज़ फॉर द डायरेक्ट करंट, सो इट कैन नॉट यूज़ फॉर द सेल बैटरी बिकॉज दे ऑल हैव डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन जो हमने पहले स्टडी कर लिया था, इट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। उसके बाद ट्रांसफार्मर में हम दो तरह की कॉइल्स पढ़ते हैं। नंबर 1 कॉइल होती है प्राइमरी कॉइल और नंबर 2 होती है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हम इनपुट जो है करते हैं और सेकेंडरी कॉइल हमें क्या देती है? आउटपुट देती है। प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उन्हें हम NP से रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्टेज को VP से और करंट को IP से, जबकि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को NS से, वोल्टेज को VS से और करंट को IS से। उसके बाद हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर की। ये आ गई ट्रांसफार्मर की डायग्राम। ये हमारे पास इनपुट है। इनपुट वाली जो ये मतलब ये जो प्राइमरी कोइल है वो किससे अटैच है? बैटरी से, जबकि सेकेंडरी कोइल हमारे पास रजिस्टर से अटैच है। प्राइमरी कोइल में हमारे पास वोल्टेज VP है, करंट IP है, जबकि सेकेंडरी कोइल में वोल्टेज VS है, करंट IS है। उसके बाद हम कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, यानी इंसुलेटेड किस तरह से है? इलेक्ट्रिकली हैं, जबकि लिंक्ड एक दूसरे से लिंक कैसे हुए हुए हैं? वो मैग्नेटिकली प्रोसेस से जो है लिंक्ड हुए हुए हैं। ओके, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर MCQs में पूछी जाती है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर इंसुलेटेड डैश इलेक्ट्रिकली एंड लिंक्ड डैश मैग्नेटिकली। उसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। दो तरह के हमारे पास टाइप्स हैं, एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, नंबर 2 है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो है सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी वोल्टेज, और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स जो है ग्रेटर होती हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। NS ओवर NP इज ग्रेटर देन 1। NS ओवर NP को हम टर्न रेशो भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ओके हो गया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये रेशो जो है ग्रेटर देन 1 होती है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट के केस में IS जो है यानी सेकेंडरी करंट जो है लेस होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी करंट। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें सेकेंडरी वोल्टेज इज लेस देन द प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी करंट इज ग्रेटर देन द प्राइमरी करंट एंड सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स जो है इज लेस देन द प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, और टर्न रेशो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इज लेस देन 1। नेक्स्ट है हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर इनपुट जो है इज इक्वल टू होती है पावर आउटपुट के। पावर इनपुट इज इक्वल टू VP IP एंड पावर आउटपुट इज इक्वल टू VS IS। सो VS ओवर VP इज इक्वल टू IS ओवर IP। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, लिहाजा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी यानी वोल्टेज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी VS ओवर VP इज इक्वल टू IP ओवर IS होना चाहिए, सॉरी। VS ओवर VP इज इक्वल टू IP ओवर IS हो। वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये हमने ग्राफ भी इसका शो कर दिया। जबकि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? किसके? करंट के। लिहाजा हमने ये बात याद रखनी है कि ट्रांसफार्मर के केस में वोल्टेज और करंट जो है आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हैं, जबकि ओहम्स लॉ में जिसमें एनर्जी जो है यूटिलाइज हो रही है उसमें वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एफिशिएंसी, यानी परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। पावर आउटपुट की जगह VS IS आ जाएगा, पावर इनपुट की जगह VP IP मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। लिहाजा इस फॉर्मूले से हम बहुत से MCQs को अपने सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास जो टॉपिक है वो है लूजेज इन ट्रांसफार्मर, यानी लूजेज कौन कौन से हमें ट्रांसफार्मर में यानी कि कितने तरह के जो है लूज हो सकते हैं, लॉसेज अक्कर हो सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास है हीटिंग लॉस। हीटिंग लॉसेज जो है उसका फॉर्मूला आ जाएगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R या H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I
स्केयर। अगर हम एच को यानी हीट को इंक्रीज़ करेंगे तो करंट डबल टाइम इंक्रीज़ होगा, और अगर हम हीट को इंक्रीज़ करेंगे तो आर भी इंक्रीज़ होगा, यानी रेजिस्टेंस भी उसी लिहाज से इंक्रीज़ होगी। दूसरा हमारे पास है ट्रांसमिशन लॉस। ट्रांसमिशन लॉसेस की फर्दर हमारे पास टू टाइप्स है। नंबर वन एडी करंट लॉस एंड नंबर टू आ जाएगी हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस। नंबर वन हमारे पास एडी करंट लॉस, जो कि जिसमें हमारे पास एडी करंट लॉस जो है यानी यहाँ पर करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। जब करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, जैसा कि ये डायग्राम में शो किया गया है, सो इसको रिड्यूस करने के लिए यानी एडी करंट लॉस को, यानी ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस में से एडी करंट लॉस है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, वो यूज़ लैमिनेटेड कोर इन द फॉर्म ऑफ पीसेस। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होती रहती है, लिहाजा हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं। इसी के साथ ही जो है हमारा पास ट्रांसफार्मर का जो हमारा टॉपिक है वो एंड होता है। नेक्स्ट जो है लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।